नमस्कार किसान भाइयों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार बिजनेस आइडिया। अगर आप आपकी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो मशीन है इसकी सहायता से आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी सर से लेते हैं। सर, एक बार आप अपना परिचय किसान भाइयों को बताइए। मेरा नाम राज डोडिया है और मैं हिमालय रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करता हूँ। जी जी। ठीक है, हमने एक ये छोटा सा मशीन बनाया है जो आइसक्रीम भी बनाता है और कैंडी भी बनाता है। और ये हमने छोटा मशीन केवल खेडूत भाइयों के लिए या भी जो गोपालक है जिसके पास कम गाय या कम भैंसे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बनाया है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खेत वालों को क्या होता है, जब समर का टाइम होता है, गर्मी का टाइम होता है, तो उनके वहाँ पे पानी नहीं होता, तो वो 4 महीना खेती नहीं कर पाते। तो उनका पहला प्रॉब्लम है कि उनके पास 4 महीना काम नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है उस टाइम पे उसके पास जो पशु है उनका चारा महंगा होता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके टाइम में वो चारा बहुत महंगा रहता है। और तीसरी चीज़ है वो जो दूध देने जाते हैं डेयरी में या कहीं पे, तो उनको भाव नहीं मिल पाता। तो इन तीनों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने एक छोटा सा मशीन बनाया कि कोई भी खेडूत है वो अपने घर पे ये छोटी सी मशीन लगा के, ठीक है, तो बिजनेस कर पाते हैं। एक अगर आप गिन लो कि 2.5 लीटर दूध है तो 2.5 लीटर दूध में इसमें 50 कैंडी बनती है। तो 1 लीटर दूध का अगर आप 40 रुपये गिन लो कि वो अगर मंडी में देगा या डेयरी में देगा तो 40 रुपये में उसका दूध जाएगा। ठीक है, तो 2.5 लीटर है तो वो 100 रुपये में उसका दूध जाएगा। उससे अच्छा वो 2.5 लीटर में से 50 कैंडी बनाया तो एक कैंडी अगर वो 10 रुपये में भी बेचेगा तो 500 रुपये की कैंडी हुई, तो वो 500 रुपये का मुनाफा उसको मिलेगा। जो चीज़ उसको डेयरी में 100 रुपये की जा रही है वो भी ये 500 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो एक तो उनका ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई, उसके पास समर में काम नहीं, गर्मी में काम नहीं है, खेत में काम कुछ है नहीं, तो 4 महीने का उपयोग करके वो एक तो अपनी इनकम बढ़ा सकता है। दूसरी चीज़ जो चारा का भाव ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके सामने भी वो खड़ा रह सकता है, महंगाई के सामने भी वो खड़ा रह सकता है। ठीक है, चीज़ बिकेगी क्यों? जो कंपनी की कैंडी आती है, ठीक है, वो कंपनी की कैंडी के सामने ये जो शुद्ध ताज़ा दूध से बनाएगा कैंडी तो कोई ढूंढते खाने आएगा। ठीक है, तो इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट गांव वालों को मिल सकता है। एक तो अच्छी कैंडी बनेगा, अच्छा आइसक्रीम बनेगा, ठीक है, और उसको भाव भी मिलेगा, उसको मुनाफा भी होगा, और उसका जो 4 महीने का प्रॉब्लम है वो 4 महीने उसके पास काम नहीं है तो उसको भी सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने छोटी सी मशीन बनाई कि इसमें आइसक्रीम भी बनता है और ये कैंडी के लिए मोल्ड है, इसमें कैंडी बनता है, तो दोनों चीज़ वो एक ही मशीन में बना सकता है। और इसकी भी लागत भी नहीं है। ये 70,000 का मशीन है, आइसक्रीम का कैंडी का मशीन 70,000 का आता है और 25,000 का ये आइसक्रीम का मशीन आता है, तो 95,000 में उसका पूरा का पूरा मशीन आ जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी लागत में वो पूरा काम कर सकता है, और जो 4 महीने समर का है वो 4 महीने वो मतलब एक काम कर सकता है और अपना मुनाफा बढ़ा सकता है। और ये जो आप आइसक्रीम बनाने के लिए बोल रहे हैं तो वो क्या प्रोसेस रहेगी आइसक्रीम बनाने की? आइसक्रीम बनाने के लिए अगर आपको नेचुरल आइसक्रीम बनाना है, कुछ मिलावट नहीं करना है, अच्छी कैंडी लोगों को खिलानी है, ठीक है, तो उसमें दूध लगता है, मावा लगता है और शुगर लगता है, ये 3 चीज़ लगती है। ये 3 चीज़ वो लाएगा तो उसका आइसक्रीम मावा कुल्फी बन जाएगा। ठीक है, और अगर उसको मैंगो कैंडी बनाना है, मैंगो मिला के करना है, तो मैंगो का थोड़ा सा एसेंस डालना है, और जो मैंगो का सिरप है, मैंगो जो हम मैंगो कैरी में से अपना मैंगो कैंडी बना सकते हैं। और वो अगर अच्छी चीज़ भी बनाता है, ठीक है, तो उनको महंगे से महंगे 6 रुपये में बनेगी एक कैंडी दूध वाली। ठीक है, अच्छी, अगर उसमें शुगर गिन लो, मावा गिन लो, दूध गिन लो, सब कुछ प्योर है तो उसको 6 रुपये में मिल सकती है, तो बन सकती है। वो 10 रुपये में बेच सकता है। ठीक है, तो उसको 4 रुपये में मुनाफा अच्छी चीज़ में मिलता है। बाकी आप ये कंपनी के देखो तो उसमें तो पूरा शुगर भी नहीं होता, अच्छा दूध भी नहीं होता, या मावा भी आप देख लो लोअर क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कैंडी भी बनाते तो उसको 3 रुपये में पड़ती है। ठीक है, तो फिर भी उसको 7 रुपये का मुनाफा मिलता है। और जो आइसक्रीम बनाने की जो आप प्रोसेस बता रहे हैं तो आइसक्रीम में इसको कितना मुनाफा रहेगा? आइसक्रीम में आप इसमें 70% का मुनाफा रहता है, 30% ही उसकी कॉस्ट जाती है। ठीक है, पर केजी आइसक्रीम का कॉस्ट रहता है 450 रुपये। ठीक है, और वो 1 लीटर दूध में से बनता है, तो आप अंदाज़ा लगा लो, उसमें आप शुगर गिन लो, फिर ये मावा गिन लो और दूध गिन लो, तो भी उसको 100 रुपये में पड़ेगा। ठीक है, तो वो 450 पर केजी में वो अच्छा आइसक्रीम बना रहा है तो 450 पर केजी में जाएगा। ठीक है, उसको 70% मुनाफा इसमें रहता है आइसक्रीम में। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दूध क्या है, दूध का स्टोरेज नहीं कर पाता आदमी। ठीक है, कल 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद दूध बिगड़ जाता है, तो उससे अच्छा वो आइसक्रीम बना के डीप फ्रीजर में रख दे, तो उसका सॉल्यूशन भी वो 5 दिन तक भी आइसक्रीम को कुछ नहीं होता, तो 5 दिन के बाद भी वो किसी कस्टमर को खिला सकता है। तो ये तो हो गई सर आइसक्रीम बनाने और कैंडी बनाने की मशीन। अगर अब अगला जो सवाल है वो ये है कि किसान इसको स्टोर कहाँ पे करेगा, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? अगर एक बार कैंडी बन गई, आइसक्रीम बन गई, ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा फ्रीजर आता है, डीप फ्रीजर आता है। ये है अपना 300 लीटर का डीप फ्रीजर, उसमें वो स्टोर कर सकता है। इसमें आराम से 3,000 कैंडी स्टोर हो सकती है।
तो इसकी क्या कॉस्ट रहेगी? ये 32,000 का था, 32,000। तो इसके अलावा हमको यहाँ पर जो BMC मशीन है वो भी दिख रही है, तो वो किसानों को कितने कीमत में पड़ेगी और कैसे काम करेगी वो? अभी यहाँ पे हमने छोटे से छोटा जो इंडिया में मेरे ख्याल से बहुत ही कम मिलता है, ये 100 लीटर का BMC है। ठीक है, ये इसका टोटल कैपेसिटी 130 लीटर है, लेकिन ये 100 लीटर का BMC कूलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और इसकी लागत इसको 75,000 में पड़ेगी। ये पूरा स्टेनलेस स्टील 304 में आता है, और ये अपना जो घर का पावर सप्लाई है उसी में चलता है। ये कैंडी प्लांट भी घर के पावर सप्लाई में चलता है, उसके लिए कोई अलग से पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, और ये भी घर के पावर सप्लाई में चलता है। फिर इससे बड़ा आता है, ये 100 लीटर का है, इससे बड़ा आता है 250 लीटर का। ये 250 लीटर का BMC है कि अगर ज़्यादा पशु है, ठीक है, रोज़ का 250 लीटर का जो मिल्क प्रोडक्शन है, तो उसके लिए वो ये BMC यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्या कीमत रहेगी? वो 1,30,000 का रहेगा, 250 लीटर का। तो किसान भाई आप देख सकते हैं कि सर ने काफ़ी बढ़िया इनोवेशन किया है, और आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए सर ने कुछ यहाँ पर इम्प्लीमेंट बनाए हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आए होंगे। इनके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप इनको ख़रीदना चाहते हैं तो सर के नंबर हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो किसान भाई आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कृषि से जुड़े ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।